श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। आए के प्रभु आसन ले लो, सुनहु कथा करूं गान। बड़ी पावन कथा प्रारंभ हो रही है। आइए हम और आप 1 घंटा भगवान के चरणों में बैठें। मेरे राम हनुमान। भगवान श्री राम वन यात्रा में हैं। वैदेही का हरण हो गया है। भगवान खोजते खोजते ढूंढ रहे हैं। यही से कथा का प्रारंभ होगा। आइए भगवत नाम उच्चारण करें थोड़ी देर के लिए। राम सिया राम जय सीताराम। शोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। हरे कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मम पिता रामचन्द्रः, स्वामी रामो मम सखा रामचन्द्रः। सर्वस्व में रामचन्द्रो दयालु, जानहि नैव अरे जानहि न जानहि। वंदहु सिर तुलसी चरण, जिनके नेहु जग काज। कल समुद्र बोलत लख्यो, प्रगटे हो सप्त जहाज। सीताराम राम राम। भगवान आइए, कथा का प्रारंभ हो रहा है। हे ईश्वर हमें संबल प्रदान करिए, वाणी को मधुर करिए, ज्ञान में वृद्धि करिए। हे सरस्वती मैया आपकी कृपा बनी रहे। सिया राम मैं यह सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। वाइए कथा में प्रवेश करें। मेरे राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए भगवान ने कहा है क्या? हरे मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मुहि समेत विरंच शिव, बसता के सब देव। प्रभु जी कहे रहे, प्रभु जी कहे रहे। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान ने कहा, प्रभु ने मेरे कहा है वन के रास्ते में कि मन क्रम बचन कपट तजी, मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मन, वचन और क्रम से अपने मन का कपट को छोड़कर जो भूसुरों की सेवा करता है। भूसुर कौन है भैया? भूसुर हैं ये धरती के ब्राह्मण। जो व्यक्ति मन, क्रम और वचन से शुद्ध ब्राह्मणों की सेवा करेगा शुद्ध मन से, तो उसको मोहि समेत, मोहि माने भगवान ने कहा मैं स्वयं, समेत सहित किसके? विरंच शिव बसता के सब देव। ब्रह्मा विष्णु महेश मैं स्वयं और ब्रह्मा जी शिव उसके बस में हो जाते हैं। जो कलिकाल में ब्राह्मणों की सेवा करता है, ब्राह्मणों की सेवा मन और वचन और क्रम से करता है।
सापत ताड़त परुष कहंता। राम सिया राम जय सीताराम। राम जी कहते, मेरे राम जी कहते, राम जी कहते। जटायु के मरणोपरांत भगवान श्री राम जी कहने लगे सभी संतों से, कहने लगे मेरे राम, अरे सापत ताड़त परुष कहंता। विप्र पूज अस गाँव ही संता। विप्र पूज अस गाँव ही संता। सापत ताड़त परुष कहंता। परुष कहंता। विप्र पूज अस गाँव ही संता। विप्र पूज अस गाँव ही संता। पूजी ही विप्र सकल गुणहीना। पूजी ही विप्र सकल गुणहीना। पूजी है विप्र सकल गुणहीना। पूजी है विप्र सकल गुणहीना। शोधन गुण गण ज्ञान प्रवीणा। राम जी कहते, हाँ वन यात्रा में सब मुनियों सुन लो, यह वचन सत्य है। मेरे राम जी कहते, भगवान है कहते, मेरे राम है कहते, ये राम है कहते, भगवान है कहते। क्या कहते हैं? पूजी है विप्रशील गुणहीना। और शूद्र न सुन गुण ज्ञान प्रवीणा। हो मन क्रम कपट, हाँ मन क्रम बचन कपट तजे। जो कर भूसुर से मुहि समेत अर विरंच शिव। बसता के सब देव प्रभु मेरे कहे रहे। नाथ मेरे कहे रहे। राम खुद कहे रहे, जगत को दे संदेशा। क्या? अरे सापत ताड़त परुष कहंता। परुष कहंता। विप्र पूज्यस गाँव ही संता। गाँव ही संता। समस्त समाज को विप्रों की पूजा करनी चाहिए। क्यों? रामायण में लिखा है, अरण्यकांड दोहा नंबर 33 में अगर आप देखेंगे 33, दोहा नंबर 33, रामायण का अनुच्छेद 33 आप देखें। सापत ताड़त परुष कहंता। श्राप देता हुआ, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। सापत ताड़त परुष कहंता। अरे विप्र पूज्यस गाँव ही संता। मैं विप्र हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं, ये कथा कहती है कि इस विप्र अगर श्राप दे रहा हो, विप्र अगर कोई इसी प्रकार का दंड दे रहा हो, विप्र अगर मर रहा हो, विप्र अगर कठोर वचन कह रहा हो, फिर भी विप्र ब्राह्मण पूजनीय है। ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं, ऐसा वेद कहते हैं। कौन सुनेगा, किसको सुनाए, रामचरित हम प्रतिदिन गाएं। कौन सुनेगा इसको? इस बात को मानना नहीं चाहते हैं लोग। आजकल तो बहस छिड़ी हुई है कि कथा व्यास ब्राह्मण हो कि न हो, सभी जातियों को पूजा का अधिकार है। हाँ भैया, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन मेरे शास्त्र और वेद और ऋषि मुनि कहते हैं, वेद कहते हैं क्या? अरे पूजे ही बेप्रशील गुणहीना। ये कथा सबको सुनानी चाहिए। जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, हम ब्राह्मणों को क्यों पूजें, विप्रों को क्यों खुराक दें, विप्र की पूजा क्यों करें, उनसे कथा भागवत क्यों कराएं? क्या ब्राह्मण ज्ञानी हैं? क्या ब्राह्मण को ही सब पता है? हम तो दूसरे से कराएंगे। उन लोगों के लिए ये चौपाई ध्यान पूर्वक समझनी और सुनने योग्य है। क्यों? रामायण कहती है, वेद कहते हैं, संत ऐसा गाते हैं
क्या? पूज्य विप्र शील गुणहीना। ब्राह्मणों की पूजा सर्वस्व की जानी चाहिए। ब्राह्मण पूजनीय है, पूजनीय था, पूजनीय रहेगा। क्यों? भगवान श्री राम ने वन यात्रा के दौरान जटायु के मरणोपरांत वहां पर जो संत समाज है उसको कह करके अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं क्या? पूज्य विप्रशील गुणहीना। ब्राह्मण चाहे स्वभाव से, शील से, सभी गुणों से हीन हो, फिर भी पूजनीय है, फिर भी पूजनीय है। सर्व समाज को उसकी कम से कम उसका सम्मान करना चाहिए। पूजना तो दूर की बात है, लोग आज ब्राह्मणों को गालियां बक रहे हैं। किसी का इस जाति ने कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी के लिए कभी हित नहीं चाहा। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्ति मां कश्चित् दुख भाग भवेत् की भावना लेकर के ब्राह्मण का जन्म हुआ है। ब्राह्मण ने तो इस संपूर्ण जगत का भला चाहा है। एक उदाहरण आप बताइए कि जिसमें ब्राह्मणों ने किसी जाति का, किसी व्यक्ति का, किसी का अहित चाहा हो। ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं जिसमें हर जाति के लोगों को लगाया गया। विवाह इत्यादि संस्कार में हर जाति को शामिल किया गया। ब्राह्मणों ने सदैव सबका भला चाहा है। सुदामा जैसा ब्राह्मण आप जगत में कहीं मिलेगा क्या? भगवान द्वारिकाधीश के पास पहुंच करके भी कुछ मांगता नहीं है। हम ब्राह्मणों को भगवान ने कहा, अरे सापत ताड़त परुष कहंता। श्राप देता हुआ ब्राह्मण, मरता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। वे सब प्रकार से पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। और अरे पूज्य विप्रशील गुणहीना। चाहे गुणों से हीन हो, आचरण नहीं ठीक हो, चाहे जैसा ब्राह्मण हो, माता पिता की संतान ब्राह्मण हो, माता ब्राह्मणी और ब्राह्मण के वीर्य से जन्म लिया बालक, जन्म ली संतान सदैव पूजनीय है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। पूज्य विप्रशील गुणहीना। और दूसरी चौपाई के आधे भाग में लिखा बाबा ने, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र चाहे गुणों से युक्त हो, ज्ञान में निपुण हो, महान ज्ञानी हो, लेकिन शूद्र पूजनीय नहीं है। अब आप समझ लो, आप समझिए रामायण क्या कहती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। अरे पूज्य विप्र सकल गुणहीना। मेरे राम कहते हैं, भाइयों बहनों सुनो, मित्रों सुनो, ब्राह्मण गुणों से हीन है तब भी उसकी पूजा हो। ये सर्व समाज को ब्राह्मणों की फिर भी सम्मान करना चाहिए। और शूद्र चाहे जितना ज्ञानी हो उसकी पूजा नहीं हो सकती। हो कहे निज धर्म ताहि समझावा। और भगवान ने इसका प्रमाण भी दिया है। नारद ने अनेकों श्राप दिए हैं, फिर भी भगवान ने उन श्रापों को ग्रहण करके नारद की वंदना की है। भगवान ने सदैव विप्रों का सम्मान किया है। परशुराम ने कितना कठोर कठोर कहा, फिर भी ब्राह्मण होने के नाते भगवान ने उनका भी सम्मान किया है। रावण को भी सम्मान किया है, जबकि निशाचर था, ब्राह्मण था। क्योंकि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। कहि निज धर्म ताहि समझावा, कहि निज धर्म ताहि समझावा। निज पद प्रीति देखि मन भावा। राम मेरे राम जय सीताराम। रघुपति चरण कमल सिरुराई, गयहु गगन आपन गति पाई। जटायु जी महाराज को बहुत प्रकार से भगवान ने धर्म का ज्ञान की शिक्षा दी।
भागवत धर्म कहकर समझाया। वहाँ पर जो लोग थे उनको भी तमाम प्रकार की शिक्षा दिया। फिर अपने चरणों में प्रेम देखकर मन को अच्छा लगा है भगवान जी को, राम को। तदंतर से रघुनाथ जी इनके चरण कमलों में सिर नवाकर वह गंधर्व का रूप धारण कर जटायु जी महाराज आकाश में चले गए। जटायु चले गए, जटायु चले गए। भगवान ने उसको अपनी गति प्रदान, उनको उस जटायु को अपनी गति प्रदान की है। क्यों प्रदान की है? क्योंकि सीता माता के रक्षार्थ जटायु ने प्राण दे दिया और हमारे समाज को सिखा दिया, यदि कोई समाज की महिला पीड़ित है, दुखी है, कोई विधर्मी कुछ कर रहा है, हरण कर रहा है, चीर हरण कर रहा है, कष्ट दे रहा है, तो अपनी जान को निछावर करके और उसकी रक्षा करने का प्रयास करना चाहिए। आप चाहे सफल हो चाहे असफल हो जाए। फिर जब ऐसा कर्म आप करोगे तो भगवान स्वयं दर्शन देते हैं। ताहि देहि गति राम उदारा, अब सबरी के आश्रम पगुधारा। ब्राह्मण पूजनीय है, ये बात अभी आपको हमने बताई है। भगवान ने कहा है ब्राह्मणों की सर्वस्त्र पूजा होना चाहिए, और ये चौपाई कंठस्थ कर लीजिए आप लोग। अरे पूजहि विप्रशील गुणहीना, अरे शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। चाहे जितना ज्ञानी शूद्र हो उसकी पूजा नहीं हो सकती, ब्राह्मण ज्ञान से रहित हो फिर भी वो पूजनीय है। ऐसा भगवान श्री राम ने जटायु से उसके मरते समय कहा है, उनको परम गति दिया है। और भगवान अब सबरी जी के आश्रम चल दिए। ताहि देहि गति प्राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। चल दिए राम। हो राम मेरे जा रहे सबरी के आश्रम में। सबरी बेचारी बचपन से रास्ता देख रही है, राम कब आएंगे। रोज झाड़ू लगाती है, रोज बर साफ करती है, सड़क पर झाड़ू लगाती है, मेरे राम इसी रास्ते आएंगे, कंकड़ न लग जाएं। सबरी राम की परम भक्त है। भेलनी जात के होने के बावजूद वो राम की सेवा करती है। नीची जात से होने के बावजूद वो परमानेंट भगवत भजन करती है। अरे ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। जा रहे प्रभु अब जा रहे, सबरी देखे राम ग्रह आए। मुनि के बचन समुझ जी भाए। मतंग जी महाराज ने सबरी से कहा था, सबरी तो चिंता मत कर, तुझसे राम स्वयं मिलने आएंगे। ताहि देहि गति परम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। हो सबरी देखी राम गृह आए, राम गृह आए। मुनि के बचन समुझ जी भाए। भगवान धीरे धीरे सबरी के आश्रम की तरफ गए और वहाँ पहुँच गए हैं। सबरी ने भगवान को देखा, मतंग मुनि की बात याद आ करके तो मन प्रसन्न हो गया। अरे सर से लोचन बाहु विशाला। आइए सबरी ने कैसे भगवान के दर्शन किए हैं, हम और आप परमात्मा के दर्शन करें। भगवान देखिए, भगवान ऊंच नीच में भेद नहीं करते हैं। राम मेरे ये नहीं जानते नीची जात का है उस पर कृपा न करो, ऊंची जात के विधायक जी हैं तो उन पर कृपा करो। ये हमारे समाज में ये है, लेकिन परमात्मा की नज़र में सब समान हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने कहा है, पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गाँव ही संता। विप्र समाज में पूज्य है। और आज हमारे सौरभ भैया मित्र हैं, कथा में जुड़े हैं। भगवान बड़ी कृपा, हमारे
पूजनीय श्री सौरभ सिंह जी, हम तो क्षत्रिय वंश की पूजा ही करते हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय वंशज हैं, तो हम सभी ब्राह्मण क्षत्रियों की पूजा करते हैं और उनकी ही कथा कहते हैं, अपना तो कुछ है ही नहीं। और ये समाज केवल क्षत्रिय और विप्र के कॉम्बिनेशन से ये संस्कृति और ये सनातन धर्म जीवित है, ये बात समझने योग्य है। क्षत्रिय विप्र का जितना सम्मान कर सकता है संसार में कोई नहीं कर सकता जी। और विप्र लोग क्षत्रिय की ही पूजा करते हैं। राम सिया राम जय सीता राम। आइए भगवान के दर्शन जो सबरी मैया ने किए हैं हम और आप करते हैं। ओ सर से जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्बन माला। भगवान कैसे दिखे सबरी को? हरे श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। आइए भगवान सबरी को जिस रूप में दिखाई पड़े, हम लोग मानसिक रूप से सबरी आश्रम पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। हरे सर से जलोचन, कमल के सदृश नेत्र हैं भगवान के, सुंदर नेत्र हैं। और बाहु विशाला, बड़ी विशाल भुजा वाले भगवान हैं। जटा मुकुट सिर उर्बन माला, और मात जो सर पर जटाओं का मुकुट बना हुआ है, हृदय पर सुंदर वनमाला धारण किए हुए हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। लक्ष्मण गोरे हैं, भगवान श्री सांवले हैं श्री राम जी। ऐसा देख करके सबरी चरणों में लिपट गई। हाँ राम तुम आ गए, राम प्रभु आ गए, मेरा जीवन बीत गया, मेरा जीवन बीत गया, प्रभु मेरे आ गए। पूरी सबरी बचपन से लेके रास्ता देख रही है भैया। हम और आप भगवान की भक्ति आधा घंटा करके एहसान करते हैं, सबरी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया परमात्मा को। वृद्धावस्था में पहुंचे हैं। साहा प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सबरी चरणों में लिपट गई है, प्रेम में मग्न हो गई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा। जब आप प्रेम में मग्न होते हैं तो मन बोलता है, मुख नहीं बोलता है। जब भी प्रेम करते हैं हम आप किसी से तो केवल मन बोलता है, मन, मुख से आवाज नहीं आती। और जो मुख से ज्यादा आवाज आती है तो मन कहाँ है? मन जब लग जाता है राम में, प्रेम में गदगद हुआ व्यक्ति मुख से बोल नहीं पाता। सबरी बोल नहीं पा रही है, बार बार चरणों में लिपट जा रही है, बार बार चरणों में लिपट जा रही है, बार बार सिर नवा रही है। फिर सादर जल लय चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। जल्दी गई, दौड़ के गई सबरी मैया। एक छोटा सा कठौता लाई है, जल उसमें भरा है। भगवान का एक पैर रखा है, धोया है, दूसरा धोया है, अपने ही दुपट्टे से भगवान के पैरों को पोंछा है और सुंदर आसन पर बैठा दिया है सबरी मैया ने। राम सिया राम जय सीता राम। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहुआनी। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखान। अरे हाँ बारंबार बखान। अब देखिए नवधा भक्ति की भी भगवान और सबरी संवाद में आपको सुनने को मिलेगा। वो नव भक्ति जिसके अंदर में से एक भी है वो भगत है। कंदमूल फल दिए हैं, यहाँ रामचरितमानस में कंदमूल फल कहा गया है। और कई विद्वान कहते हैं कि सबरी बेर तोड़ करके लाती है और भगवान को चख चख के खिलाती है। भगवान को वो बेर तोड़ के रखे तो देखा है खा करके भैया ये मीठे हैं कि नहीं हैं। मीठे मीठे बेर सबरी मैया ला करके भगवान को चख चख के खिला रही है, चख चख के खिला रही है। मेरी भगवान जी
अरे कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी। तो ये कैसे जान गई सबरी ये मीठे हैं? उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंद मूल फल ला करके दिए भगवान को, तो तभी जानेंगी जब चखेंगी ना। श्री राम जी को दिए प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके प्रेम सहित खाया है। कुछ विद्वान कहते हैं लक्ष्मण जी जूठा देख करके नहीं खाए, ऐसे फेंक दिया तो जाकर के द्रोणागिरी पर्वत पर गिरकर संजीवनी बूटी बन गया। जब मरते समय वही फल जो फेंके थे वही खाना पड़ा, मरते समय खाना पड़ा। ऐसा कुछ विद्वानों का मत है, लेकिन रामचरितमानस में ये व्याख्या नहीं है। देखिए विभिन्न प्रकार की कथाएं हैं, 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, पता नहीं कितने शास्त्र हैं, और ये रामचरितमानस पता नहीं कितनी भाषाओं में लिखी गई है। सबका कवियों का अपना अपना भाव है। बाबा तुलसीदास जी ने यहाँ कंदमूल कहा है, खिलाया है भगवान ने, खाया है फिर सबरी मैया। अरे पान जोरे आगे भय ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। हाथ जोड़कर सबरी मैया खड़ी हो गई, प्रभु को देख रही हैं, अनुराग समाप्त नहीं हो रहा है, मेरे राम को देखती जा रही हैं। कह विधि स्तुति करहूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। सबरी माई कहने लगी, मैं भगवान तुम्हारी प्रार्थना में किस प्रकार करूं, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं, किस प्रकार आपकी वंदना करूं। मैं तो नीची जाति की हूँ, मैं नीची जाति की हूँ, और मैं मूढ़ मंद बुद्धि हूँ भगवान, मैं भी मंद बुद्धि हूँ। भगवान के आगे समर्पण भाव से सबरी मैया खड़ी हो गई, कहने लगी प्रभु एक तो मैं नीची जात की, दूसरी मंद बुद्धि, आपकी हम प्रार्थना स्तुति कैसे करें। कथा के मध्य हमारे सतेंद्र भैया, सतेंद्र मिश्रा जी, आदरणीय बहन हमारी कंचन अवस्थी जी, हमारी परम आदरणीय पत्नी धर्म पत्नी श्रीमती वीना मिश्रा जी, हमारे मित्र सौरभ जी और लाल बिहारी पांडे सहित तमाम लोग इस फेसबुक के माध्यम से ये राम कथा पावन सुन रहे हैं। हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर बनी रहे, और सब मनीष दादाजी महाराज भी कथा सुन रहे हैं। भगवान आप सभी प्रबुद्ध जनों को भगवान अपनी कृपा प्रदान करें। आइए कथा में बढ़ते हैं। सबरी हाथ जोड़कर खड़ी है। अरे अधम ते अधम अधम गति नारी, तिन माह मैं मति मंद अघारी। भगवान से हमको आपको सबको यही कहना है। अरे अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन माह मैं मति मंद अघारी। कहा रघुपति सुनु भामिनी बाता, कह रघु, भगवान जो कहेंगे वो सुनने योग्य है। अरे कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भगत कर नाता। मेरे राम जी कहते, सिया राम जी कहते, क्या कहने लगे। जब सबरी मैया ने कहा कि मैं अरे अधम ते अधम अधम गति नारी, हे प्रभु हे दीनानाथ, मैं अधम हूँ और उससे भी अधम हूँ, जो पापी हूँ, पापियों में भी महापापिनी हूँ, और उसमें से तो स्त्री जाति हूँ, वो तो अधम अपने आप होती हैं। अरे अधम ते अधम अधम अति नारी। फिर सबरी मैया ने कहा हाथ जोड़ करके, प्रभु तिन माह मैं मति मंद अघारी। हे नाथ, उसमें मैं पापिनी तो हूँ, अधम तो हूँ ही, लेकिन उनमें से हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि भी हूँ। हे प्रभु मुझे ज्ञान नहीं है। भगवान से यही कहना है। किस प्रकार आपकी स्तुति करूं मेरे राम, मैं जानता नहीं। कौन सा भजन कहूं, कौन सी स्तुति पढ़ूं, कौन सा श्लोक पढ़ूं, कौन सी प्रार्थना पढ़ूं।
हे प्रभु किस प्रकार आपको प्रसन्न करूं, मैं आपको प्रसन्न करने का कोई भी विधि नहीं जानता। यह बात सबरी मैया ने हाथ जोड़ करके कही। अब सबरी मैया ने जब हाथ जोड़ा, ऐसे वचन बोली, तो भगवान ने कहा, मेरे रघुनाथ जी ने मैया से कहा। क्या कहा रघुनाथ जी ने? अरे कहा, रघुपति सुनु भामिनी बाता, भामिनी। तब रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, अरे क्यों परेशान हो मैया? हे भामिनी, मेरी बात सुनो। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। चाहे आदमी मंद बुद्धि हो, नीच जाति हो, अधम हो, पापी हो, दुराचारी हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। भगवान को सिर्फ मतलब है भक्ति से। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। मेरा और भक्त का सिर्फ एक संबंध है, भक्ति का, भक्ति का संबंध है। रघुनाथ जी बोले, हृदय के भाव हैं खोले। क्या कहा प्रभु मेरे? बड़ा बढ़िया बात है। आप चाहे जैसे हो, भगवान से भक्ति का संबंध है, भगवान उसी संबंध को निर्वाह करते हैं, उसी संबंध को मानते हैं। और मेरे राम ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। सबरी सुन लो, मेरे राम जी कहते हो, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अरे भगतहीन नर सोहै कैसा, मेरे राम जी बोले। श्री राम जी बोले, क्या कहने लगे भगवान? भगतहीन नर सोहै कैसा, हाँ सोहै कैसा। बिनु जल बारिध देखहि जैसा, देखहि जैसा। भगवान ने कहा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, और धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने के बावजूद भी यदि भगवान की भक्ति हृदय में नहीं है, राम जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से मैया सबरी से कहा, चाहे जितना धनवान व्यक्ति हो, चाहे जितना बलवान व्यक्ति हो, चाहे जितनी ऊंची जाति का व्यक्ति हो, चाहे जितना बड़ा कुल हो, खानदान हो, चाहे जितना धर्मात्मा हो, चाहे जितना उसका बड़ा कुटुंब हो, और चाहे जितना ज्ञानी हो, भगवान ने कहा, लेकिन उसके अंदर अगर भक्ति नहीं है, भक्ति रहित है, सब चीज है, केवल भगवान की भक्ति नहीं है, तो कैसे शोभायमान होता है? अरे भगत हे नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिधि अरे देख ही जैसा। राम जी बोले, ऐसे शोभायमान है जैसे बादल बहुत बना हो और बरसात ना हो। तो बादल किस काम का भैया? अगर बरसात नहीं हो रही है और बादल है तो बादल किस काम का? जब बरसात नहीं हो रही, जैसे बादल शोभायमान है, उस बादल की कौन इज्जत नहीं करेगा? इसलिए क्योंकि उसमें बरसात नहीं है, जल नहीं है। अरे भगत हीन नर सोह कैसा, भक्ति नहीं है, धन बहुत है, अरबों खरबों करोड़ों रुपए यदि आपके पास हैं और केवल भक्ति नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए हैं, बढ़िया मकान है, धन है, दौलत है, सुंदर शरीर है, भगवान ने स्वयं कहा है
अरे जाते पाते कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराई। सब हैं, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन भगतहीन नर सोह है कैसा, बिनु जल बारिधि देख है जैसा। जैसे बिना बरसात के बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति न होने पर चाहे जितना गुणों से संपन्न व्यक्ति हो, चाहे जितने धन से संपन्न व्यक्ति हो, चाहे जितना बलवान हो, अगर भक्ति नहीं है भगवान की तो वैसे ही शोभाहीन हो जाता है। मेरे राम ने सबरी जी से कहा, बड़ा पावन प्रसंग है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान यहाँ बताएंगे। जो श्रोतागण सुन रहे हैं अथवा सुनेंगे वो अपने अंदर देख लें कि किस प्रकार की भक्ति उनके अंदर है, वो कौन प्रकार के व्यक्ति हैं। आदरणीय श्री कुंज बिहारी जी महाराज, श्याम प्रताप मिश्रा जी महाराज फरीदाबाद से, लाल बिहारी पांडे जी सरकार देख रहे हैं। आइए हम और आप दर्शन करें। भगवान यहाँ पर भक्ति की विधान बताएंगे, प्रकार बताएंगे, अपने आप सबरी को बताएंगे। ये कोई प्रसंग किसी के द्वारा नहीं है, ब्रह्मवाच है, रामोवाच है, ये राम के मुंह से निकली बातें हैं। तब भगवान कहने लगे, सबरी मैया ने पूछा, अच्छा भक्ति के बारे में बताओ जरा, भक्ति क्या है, भक्ति कौन है, भक्ति कैसे है, भक्ति किस प्रकार की है। हे नाथ मुझे स्पष्ट समझाओ, मैं तो मंदमती हूँ, अधम हूँ, तो बता दो प्रभु। तो बताने लगे राम। अरे राम जी बोले, भक्ति क्या प्यारे, भक्ति क्या है, ये राम जी बोले। आइए हम और आप सुनते हैं। पहली लाइन है, नवदा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। भगवान श्री राम ने कहा, हे सबरी मैया, मैं आपको 9 प्रकार की भक्ति बताने जा रहा हूँ और इन 9 प्रकार की भक्ति को हृदय में रख लो। अरे नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, धन अरे सावधान सुन धर्म न माही। ये 9 प्रकार की भक्ति भगवान कह रहे हैं और कह रहे हैं, लेकिन सावधान होकर के सुनो। मतलब सावधान का ये है कि ये जो प्रसंग है, ये अगर आप ऐसे ही सुनेंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भगवान ने पहले इसका एक शर्त रख दी। क्या शर्त रखी? कि सावधान होकर के सुनो। सावधान का मतलब ये हुआ भैया कि आप थोड़ा मन को मन से इस भाव के साथ सुनिए, सावधान होकर के। दिमाग को इधर उधर लगाएंगे तो भक्तियों के प्रकार और भक्ति समझ नहीं पाएंगे। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुन धर्म न माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा, बड़ी सरल भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा। पहली भक्ति भगवान ने क्या बताई? श्री राम जी ने कहा प्रथम भगति ये है, मैं 9 प्रकार की नवधा भक्ति कहता हूँ, सावधान होकर के सुनो। पहली भक्ति है साधुओं का सत्संग, संत पुरुष का सत्संग ही प्रथम भक्ति है। प्रथम भक्ति भैया, साधु संत माने सज्जन पुरुष, कपटी का साधु नहीं, सब। अरे प्रथम भगति संतन कर संघा, संतन माने होता है जो सज्जन पुरुष हैं, सीधे साधे ईमानदार, भगवान को प्रेम करने वाले, कथा सुनने वाले, दान करने वाले, परहित करने वाले। भले ही कपड़ा न रंगे हों, कपड़ा रंगना अनिवार्य नहीं है। और ये नहीं कहा बाबा की संगत करो। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, सज्जन पुरुष के साथ जो परमात्मा में लगा है उसके साथ लगे रहो।
तो पहली भक्ति हो गई। अरे प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी अरे दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे प्रकार की भक्ति मित्रों वो है जो भगवान की कथा नित्य प्रति सुनते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, भगवान के चरित्रों को सुन सुन करके अपने आप को धन्य करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो किसी संत महात्मा की कथा जिसको उसे अच्छी लगे वो सुनने लगे, ये दूसरी भक्ति है। माना घंटी की जरूरत, न मालक जरूरत, न पूजा की जरूरत, न मिठाई की जरूरत, न किसी की जरूरत। इन दो भक्तियों में कोई जरूरत नहीं। पहली भक्ति है संतों का संग, उसमें आपको चुनना है कौन संत है, कौन संत पुरुष है, उसके संगत में रहिए। दूसरी भक्ति है भगवान की कथा सुनना, कहीं कथा हो रही है चले गए सुनने लगे। प्रथम भगति संतन कर संगा, राम जी कहते। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, नाम जी बोले राम जी बोले। अरे कहे रहे राम जी कहे रहे, सबरी के आश्रम में प्रभु, सबरी के आश्रम में भगत का बखान प्रभु कर रहे। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। देखिए भैया तीसरी भक्ति क्या है? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीता। तीसरी भक्ति हो का है भैया? दो ही गई। पहली संतों का संग, दूसरी कथा प्रसंग को सुनना, चरित्र का सुनना। और तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा। अगर आपका कोई गुरु है, आपका कोई गुरु है, गुरु कौन है? जो आपको सही रास्ते पर डाले वही गुरु है। गुरु चोर रंगे हुए चोला में गुरु नहीं होता जी। जो आपको सही रास्ता में डाले, जो आपको सही दिशा बतावे। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जो भगवान के बारे में, आपको भक्ति के बारे में, आपको सतमार्ग के बारे में आपको प्रेरित करे, वही आपका गुरु है। तो गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी समझो, अब चौथी भगत हम कर रहे हैं। चौथी भगति हम कर रहे हैं, या हमारे जैसे तमाम रामचरितमानस का गान पाठ कथा करने वाले कर रहे हैं। चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगान। लेकिन इसमें एक शर्त है, कपट को छोड़कर, छल को छोड़कर जो व्यक्ति मेरे गुण समूहों का गान करता है, रामचरितमानस का पाठ करता है, वो चौथी भक्ति कर रहा है। तीन भक्तियां हो गई, चार हो गई। पहला संतों का संग, दूसरी भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा। पहली संतों का संगत, दूसरी भक्ति हमारे कथा प्रसंगों को सुनना, तीसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा कि गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। अगर पति आपका गुरु है, आप उसी की सेवा कर लो। राम सिया राम। चौथी भक्ति है भगवान का गान करना, उनके चरित्रों का गान करना। तो हम चौथी पे हैं। पहली दूसरी तीसरी राम जाने, लेकिन चौथी भक्ति है। तो चौथी भक्ति है भगवत गान करना, उनके चरित्रों का गान करना। मंत्र जाप दृढ़ मन विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अब पांचवी प्रकार की भक्ति ये है
कि भगवान के चरणों में विश्वास उत्पन्न करके और आप प्रेम सहित भगवान श्री राम का मंत्र का जाप करें। राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम 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 मंत्र जाप कर और राम राम कहते हुए भगवान पर दृढ़ विश्वास हो। मंत्र जाप कर दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। भजन करते रहो, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। ये पांचवी भक्ति है साहब। आइए छठी भक्ति कठिन है थोड़ी, 5 तक तो गुंजाइश है, आदमी कर सकता है। अब छठी भक्ति क्या है? मेरे राम को प्राप्त करने के लिए, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए छठी भक्ति क्या है? राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। आइए हम और आप छठी भक्ति को समझें। छठ दम सेल बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है छठ दम सील बिरति बहु कर्मा। दम सील बिरति मतलब छठी भक्ति है इंद्रियों के का निग्रह करना, सारी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेना। और जय के अंदर ये है वो छठी भक्ति में है। छठी निग्रह करे, अच्छा स्वभाव या चरित्र जिसका है, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये स्वभाव अगर आपका है तो आप छठी भक्ति प्राप्त कर चुके हैं। सातहुं, देखिए सतवीं भक्ति क्या है? अरे सातहुं सम मोहि मैं जगत देखा, मोरे संत अधिक कर लेखा। सतवीं भक्ति क्या है? प्यारे राम जी ने कहा। सातवीं भक्ति है भगवान श्री राम ने कहा जगत भर को समभाव में से राममय देखना। ये भी कठिन है, सबको बराबर कैसे देख पाएगा आदमी, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो देख भी सकते हैं। अरे सातहुं सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है जगत भर को सम स्वभाव से मुझ में ओत प्रेत राम में देखना चाहिए। और संतों का मुझसे भी अधिक सम्मान करे व्यक्ति, उसको माने, वो सातवीं भक्ति है। आठहुं जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। अब आठवीं भक्ति भैया क्या है? बड़ा सुंदर प्रसंग है। भक्ति आठवीं है भैया, जथा लाभ संतोष। आपको 2 करोड़ मिल जाए संतोष है, किसी को 200 मिला संतोष है, 500 मिला संतोष है, नहीं मिला संतोष है। आठहुं जथा लाभ संतोषा। जो दिया है भगवान की बड़ी कृपा है, उसमें संतोष हो जाए। आठहुं जथा लाभ संतोषा। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला है। आठवीं भक्ति में एक कंडीशन और डाल दी। धारा में उपधारा है। उपधारा क्या है? अरे सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। आप आठवीं भक्ति में जो मिल जाए उसमें संतोष कर लें और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखें। ये हम बहुत बढ़िया हैं, ये बड़ा खराब है, ये बहुत गंदा आदमी है। लोग कहते हैं ना भैया ये बहुत गंदा आदमी, इसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, सब बुरा ही बुरा है, कुछ अच्छा है ये नहीं। तो ये आदमी अब सब भक्तियां प्राप्त कर लिया आपने,
संतोष भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके अंदर एक अवगुण है कि आप दूसरों में दोष निकालते हैं, दूसरों को कम आंकते हैं, दूसरों की गलतियों पर गलतियां निकालने का ही आपने काम ले रखा है। पर लगता है संसार का सारा ठेका तुम्हारे पास है, जो आओ उसकी गलती बताओ, दोष निकालो, तो वो भक्त नहीं हो सकता, 8वीं भक्ति नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि भगवान श्री राम ने कहा है सपने में भी दूसरे के दोषों को नहीं देखना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो 8वीं भक्ति प्राप्त कर लेता है। नवम सरल सब संचल ही ना, मम भरोस ही हरस न दीना। नवा भक्त कैसा है, अर्थात नवी भक्ति क्या है? नवी भक्ति है बड़ी सुंदर है। नवम सरल सब संचल ही ना, ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति कपट रहित बर्ताव करता है और हृदय में मेरा भरोसा रखता है, छलहीन व्यवहार करता है। नवम सरल, सरल माने सर्जन पुरुष। अरे नवम सरल सब संचल ही ना, कोई मिला, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। इस प्रकार का व्यक्ति धूप में भी चल दिए, छाँव में भी सो लिए। आप गाना दर्शन करिएगा, बड़ा प्यारा गीत है। इस प्रकार का व्यक्ति कि जो भी प्यार से मिला और हम उसी के हो लिए। और ऐसे व्यक्तियों को धोखा बहुत मिलता है, उनके साथ छल बहुत होता है, क्योंकि वो तो छलहीन है जी। 8वीं भक्ति है, 9वीं भक्ति है नवम सरल सज्जन पुरुष, सब छलहीना। उसके दिमाग में, दिल में, हृदय में किसी प्रकार का कोई छल नहीं है। मम भरोसे ही हरस न दीना, और सब प्रकार से मेरे ऊपर ही भरोसा रखता है। किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन 9 में से जो एक भी किसी के पास है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, भगवान को बड़ा प्यारा है। नवी भक्ति क्या है जी? अरे नवम सरल सब सन छल ही ना। नवी भक्ति को धारण किए हुए पुरुष बड़ा ही सज्जन होता है। सब व्यक्तियों से चाहे जो आ जाए, 100-740 करोड़ आबादी विश्व की, कहीं पर जाएगा, किसी से कोई बैर भाव नहीं, किसी से कोई छल नहीं, किसी के साथ कोई धोखा नहीं, किसी के साथ कोई कपट नहीं। और वो सज्जन व्यक्ति केवल और केवल भगवान पर विश्वास करता है, वो नवी भक्ति कहलाती है। फिर भगवान ने कहा नम महु एक हो जिन कहे होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इस संपूर्ण जगत में चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जो हो, अगर 9 में से एक भी भक्ति उसके हृदय में है तो अरे सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो भगवान श्री राम ने कहा, भगवान ने कहा इस 9 में से अगर एक भक्ति भी किसी के पास है, सिंगल भी, तो हे भामिनी, हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है। फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्तियां हैं। अरे सोए अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और आपके अंदर तो सभी प्रकार की भक्ति है भाई। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है।
सबरी से कहा प्रभु राम ने, काम की बातें सुनो। हो सबरी ने कहा प्रभु राम से, क्या कहा भैया? जोगी वृंद दुर्लभ गति होई, फिर कहो आज सुलभ भय सोई। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। सबरी तेरे लिए सुलभ हो गई है। राम सिया राम, जय सीताराम, सीताराम राम सिया राम। हर सो अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भय सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। देखिए भामिनी, ये 9 में से किसी के अंदर अगर एक भक्ति भी है तो मुझे अतिशय प्रिय है। हे भामिनी, तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को दुर्लभ है, वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। तुझे मेरे दर्शन हो गए हैं और तुम हमारे सामने खड़ी हो। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जनक सुथा कहे सुधे भामिनी, जानहि कछु करिबर गामिनी। हे भामिनी, चिंता मत करो, मेरा दर्शन ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। अब एक बात मुझे बताओ मैया। हे भामिनी, एक बात बताओ, थे यदि तो गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो बता दो। सबरी से कहा प्रभु राम ने, क्या कहा? हे भामिनी, यदि तुम्हें कुछ भी पता हो तो जरूर बता दीजिएगा, जरूर बता दीजिएगा। मेरी सीता का हरण हो गया है। अब सबरी को सारा कथा पिछला इतिहास भगवान ने सुना दिया। तब सबरी ने कहा, सबरी जी कहती सुन रघुराई। सबरी माँ कहती सुन रघुराई। क्या कहने लगी? पंपा सरहि जाऊ रघुराई, जाहु रघुराई। तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई, तहाँ हुई है सुग्रीव मिताई। सो सब काहीं देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहु मत धीरा। राम सिया राम, जय सीताराम। तब कहने लगी सबरी मैया, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वो सब हाल आपको बता देंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं, ये तो बड़ी कृपा है। मेरे राम सिया राम, जय सीताराम। सबरी कहने लगी, प्रभु आपको सब पता है, फिर भी मेरा मान रख रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। हे रघुनाथ, आप पंपा सरोवर पर जाइए, वहाँ पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। और ये कहकर सबरी बार बार चरणों को में झुक रही है।
प्रणाम कर रही है, बार बार प्रभु पद से रुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवा करके प्रेम सहित सारी कथा सुना दी है। और सबरी मैया भगवान के सामने खड़ी हैं। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि पद, अरे लीन भई जहाँ नहीं फिरे। कर विवेद कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करिएगा तो तुलसी, राम पद अनुरागी। सब कथा कहे कथा सकल बिलो के हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय उनके चरण कमलों को धारण कर लिया। अब योग अग्नि से देह को त्याग कर। देखो भैया, भगवान को मिले तो भगवान तो तुरंत भगवान में समा गई। कहे कथा सकल बिलो के हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। भगवान के मुख का दर्शन किया, हृदयों में उनके चरणों को रख लिया सबरी जी ने। और नर विवेद कर्म अधर्म सब, मत शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करि कह दास तुलसी, हाँ राम पद अनुराग हूँ। योग अग्नि से देह लगाकर जलाकर उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई, जहाँ से अब लौटना नहीं होगा। अर्थात सबरी को मोक्ष प्राप्त हो गया। धर्म कर्म और अधर्म बहुत से मत हैं, सब बड़े मत हैं लिखे भैया। मेरे राम सीता राम, जय श्री राम, राम सिया राम जय श्री। सबरी को भगवान ने नवधा भक्ति का उपदेश दिया है। नवधा भक्ति भी अपने सामने सुनी है। मैया से कहा आपके अंदर सभी भक्तियां हैं। श्री सबरी ने भगवान श्री राम जी को बार बार देखा, मुखमंडल को देखा, चरणों को देखा और योग अग्नि से अपने आप को भस्म कर लिया। जाते हैं न अघ जन्म महि, मुक्त के न नारी। अरे मुक्त के न नारी, महामंद मन सुख चाहते, ऐसे है प्रभु ही विसार। देखिए भगवान की कृपा की सीमाएं देखिए, मेरे राघव की दया की सीमाएं देखिए कि भगवान कहाँ तक और कैसे लोगों को अपना परम पद दे देते हैं। जो नीच जाति और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महादुर्बुद्धि मन, तो ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है, क्या सुख मिलेगा? राम सिया राम जय सीताराम। भगवान ने परम गति दी है। बाबा ने लिखा है कि ऐसे ही प्रभु ही विसार। भगवान कह रहे हैं ऐसे प्रभु को भूल करके तो क्या करना चाहता है। जातिहीन अग जन्म महि, मुक्त कीन नारी। महामंद मन सुख चाहते,
ऐसे ही प्रभु ही विसार। हे महामते मंद मूढ़ मंद मन, तुम ऐसे प्रभु को भुलाना चाहते हो जिन्होंने अधम से अधम जाति और स्त्री जाति के अंदर उसका उद्धार कर दिया। ऐसे प्रभु को भूल कर सुख चाहता है। अरे महादुर्बुद्धि मन, ऐसे विचार भी मत कर। राम सिया राम, जय सीता राम। अरे चले राम त्यागा बन सो, अतुलित बल नर के हरि दो। अरे बिलही एव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक संवादा। अरे कहत कथा अनेक संवादा, हाँ लक्ष्मण देखे विपिन कह शोभा। राम सिया राम, जय सीता राम। देखत कह कर मन नहीं लोभा, बिरही इव प्रभु तरत विषादा। कहत कथा अनेक संवादा। भगवान सीताराम जी महाराज श्री राघवेंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की कथाएं कहते हुए सफर को बढ़ा रहे हैं आगे। राम सिया राम, प्रभु बिरही की तरह है। विषाद करते हुए अनेकों कथाएं और संवाद कहने लगे। राम सिया राम, जय सीता राम। हरे लक्ष्मण देख विपिन कै शोभा, देखत कह कर मन नहीं लोभा। तारे सहित सब खग मृग वृंदा, अरे मानहु मोर करते हैं निंदा। अब देखिए भगवान श्री राम जी कहने लगे लक्ष्मण से, भैया लक्ष्मण कहाँ हो? हाँ दादा बताओ क्या बात? तो भगवान श्री राम ने कहा, देखो भैया ये सुंदर वन, सुंदर 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 वन है, पशु पक्षियों के समूह सभी स्त्री सहित हैं और बड़े एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पक्षी मानो मन ही मन मेरी निंदा कर रहे हों। ऐसे विचार भगवान श्री राम जी चित्रकूट में के प्रस्थान की करके और पंचवटी आए हैं। पंचवटी से अब पुनः आगे बढ़ गए हैं। नारी सहित सब खग मृग वृंदा, मानहु मोहि कहत गए निंदा। हम ही देखी मृग निकट पराही। हम सिया राम, जय सीता राम। सीता राम, जय जय हनुमान। बड़ा सुंदर कथा थी। राम सिया राम, हम ही देखी मृग निकर पराही। मृगे कहें तुम कह भय नाही, अरे तुम आनंद करहु मृग जाए। कंचन मृग खोजन यह आए। देखो भैया सब पशु पक्षी भगवान को देख करके ऐसा लग रहा है चिढ़ा रहे हों। हमें देखकर डर के मारे हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। तब हिरनिया उनसे कहती हैं, तुम भय मत करो, तुम तो साधारण हिरण से पैदा हुए हो, अतः तुम आनंद करो। ये तो सोने के हिरण खोज रहे हैं, इनका सोने वाला चाहिए, भगने की जरूरत नहीं। हमें तुम्हें थोड़े देखे आए हैं। संग लाय केरल, आहा संग लाई करनी कर लेखे। मानहु मोहि सिखावनु देती। शास्त्र सुचिंतन अज पुन पुन देखिए। अरे भूप सुसेवित बस नहीं लेखी।
हाथी हथनियों को साथ लगा लेते हैं, मानो मुझे शिक्षा दे रहे हैं कि स्त्री को कभी अकेली छोड़नी नहीं चाहिए। भैया देखो, हाथी भी अपनी हथनी के साथ लिए जा रहा है। भैया देखो, सब पशु पक्षी अपने पत्नियों के साथ आनंद पूर्वक रह रहे हैं। भैया चिंतन करते हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। दाकी है नारे जदप उर माही, अरे जुबते शास्त्र न पति बस नाही। कि स्त्री कभी अकेली नहीं छोड़ना चाहिए। भली वे मानो मुझे शिक्षा देते हैं, भली भांति चिंतन किए हुए। और स्त्री को चाहे हृदय में क्यों न रखा जाए, परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं रहते। देखो बड़ा सुंदर लिखा है। अरे राख है नारी जदपि उर माही। इसके लिए 2 चौपाइयाँ पिछली भी आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, तब समझ में आएगा। अरे शास्त्र सुचिंतित पुण्य पुण्य देखें, अरे भूप सुसेवित बस नहीं लेखें। जिस प्रकार भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को बस में नहीं समझना चाहिए। अब राजा की बड़ी सेवा कर लो, विधायक MP MLA सोचो हमरे बस में है, कभी नहीं बस में है। राजा कभी किसी के बस में नहीं होता। शास्त्र चाहे जितना ज्ञान हो उनको बार बार पढ़ना चाहिए, नहीं ज्ञान हो जाएगा रफू चक्कर। इसी प्रकार और अरे राख है नारी जदपि उर माही। चाहे स्त्री को चाहे हृदय में ही क्यों न रखा जाए, परंतु जुबती शास्त्र न पति बस नाही। परंतु युवती स्त्री शास्त्र और राजा किसी के बस में नहीं होते, किसी के बस में नहीं। आप सोचो हमरे बस में है, कतई नहीं है। शास्त्र जो कहता है वो सत्य कहता है। आप कितना भी अध्ययन कर लो, अगर बार बार नहीं देखोगे तो शास्त्र आपके बस में नहीं रहेगा। युवती स्त्री को चाहे जितना अपने बस में कर लो, वो आपके बस में नहीं रहेगी अगर उसका मन नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार राजा को चाहे जितनी सेवा कर लो, राजा आपके बस में नहीं रहेगा। भगवान राम लक्ष्मण से कहते हुए वन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और हम यहीं पर अब ठहर रहे हैं। अरे बिरह बिकल बलहीन मुहि, जान से निपटी अकेली। सहित विपिन मधुकर खग, बदन करहि बगमेल। हो देख गयो भ्राता सहित, तासु दो तसु निबात। देरा कीन मनाहू तब, कटकु हटक मन जात। दोहा नंबर 37 पर हम रुक रहे हैं। आगे का प्रसंग आपको कल सुनाएंगे। आज आपने सुना नवधा भक्ति क्या होती है, भक्ति कितने प्रकार की होती है, और हम भगवान को प्राप्त करने में हमारे भगवान के मध्य केवल भगवान और भक्त का और भक्ति का संबंध होता है। सबरी मैया को नवधा भक्ति राम जी ने बताई है। ये प्रसंग आपने सुना। वन यात्रा में प्रभु राम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो जब पशु पक्षियों को आपस में बैठा देखा, वो पत्नी नर और मादा साथ में बैठे हैं, तो भैया से अपनी बात कर रहे हैं कि मुझे विरह से व्याकुल बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन और भंवरों और पक्षियों को साथ में लेकर मुझ पर धावा बोल दिया है। सब साथ में हैं, हम अकेले हैं। परंतु जब उसका दूत, लेकिन मेरा भाई मेरे साथ है, मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। ऐसा मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं के साथ भगवान श्री राम वन यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। कल भगवान पंपा सरोवर के पास पहुँचेंगे, उसकी पावन कथा होगी।
आज सबरी की कथा हुई, भगवान सबरी आश्रम में पहुँचे हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। शुभ रात्रि। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। समय हो रहा है। जय श्री राम। शुभ रात्रि। सीताराम।